Hello students, this is Vikas Dubey. Welcome to my channel Mathematics Foundation for class 9th and 10th. स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस में आप सबके लिए कंटिन्यू लेकर के आता रहता हूं और आता रहूंगा आगे भी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 3A आप सबसे पूरी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ वो आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 3B, जिसमें हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। मतलब स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, है ना। दो स्क्वायर्स होंगे, उनका डिफरेंस, तो दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और इस तरीके से ये फैक्टराइज होने वाला है। ठीक है, अब कहने को तो बस यहाँ पर यही है कि आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा तो वहां पर तो अलग चीजें आ रही होती है ना, तो फिर हमको समझ में नहीं आता किस तरीके से इनको करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से क्वेश्चंस को फील कराऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा फार्मूले का यूज किस तरीके से चीजों को करेंगे ये देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि हम यूज क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। अब स्टूडेंट्स, आपको कहने को ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन हमेशा ऐसा दिया नहीं रहेगा, है ना। हमेशा ऐसा दिया नहीं रहेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी उसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में कन्वर्ट करने की। ठीक है, अगर आप उसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ही आपको देखिए, इसको ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो समझ में आता है, लेकिन उसके साथ जो कोफिशिएंट है क्या वो भी परफेक्ट स्क्वायर है? यस, यहाँ पर तो है परफेक्ट स्क्वायर, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का, तो 3x का स्क्वायर बना देंगे एंड 4y का स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब ये आपका a की जगह हो गया 3x और b की जगह हो गया ये 4y हो गया। ठीक, तो आपको क्या मिलता है फार्मूले में, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन अनदर। तो यहाँ भी हम इसको 3x प्लस 4y इन वन ब्रैकेट लिखेंगे एंड 3x माइनस 4y इन अनदर ब्रैकेट लिख देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या है, 25 बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 9 वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो समझ में आता है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स में हैं। क्या इसका जो कोफिशिएंट है ये भी स्क्वायर में चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। इस ये क्या है 25 और नीचे 2, तो ये 5/2 का होल स्क्वायर है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, फिर ये क्या है 1/9, वी कैन राइट इट 1/3y। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपका a की जगह हो गया 5/2 x और b की जगह हो गया 1/3y। तो आपको सीधे सीधे इसका जो फैक्टर मिलेगा, दैट फैक्टर विल बी a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, तो 5/2x प्लस 1/3y इन वन ब्रैकेट एंड 5/2x माइनस 1/3y इन अनदर ब्रैकेट। ठीक, अच्छा ये इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 81 माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, देखो अब धीरे धीरे बदल रहा है, तो हमेशा आपको करना क्या होगा, उसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में ही कन्वर्ट करना होगा। जैसे ये 81 है, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। ठीक, और एक्स स्क्वायर के साथ जो 16 है, 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है, तो यू विल राइट 4x स्क्वायर। अब आपका a की जगह हो गया कितना, 9 हो गया, और b की जगह हो गया 4x। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चंस को आने वाले अगले अच्छे क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे अपने से। ठीक, ये बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, मतलब 9 प्लस 4x एंड 9 माइनस 4x, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो 5 एंड 20x स्क्वायर। अब यहां से गेम शुरू हो गया एक्सरसाइज में। ठीक है, देखिए अब यहां पर तो x का स्क्वायर हमको समझ में आ रहा है, बट ये 5 जो है ये स्क्वायर में नहीं लिखा जा पाएगा ना, √5 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, √5 का स्क्वायर मत लिखेगा। आप देखो यहाँ पर ये 20 है,
20 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अब हम जो पढ़े हुए हैं पिछले एक्सरसाइज में उस पर जाएंगे। पिछले में हमने क्या पढ़ा था, पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, है ना। तो यहाँ क्या कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है कॉमन ना, देखिए 5 है कॉमन, तो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचेगा और ये 5 4 जा। अब देखो, अब आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो। ये 1 का स्क्वायर माइनस ये 2x का स्क्वायर हो गया। देखो 4x स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आ गया, चेंज हो गया। तो यहां पर हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस 2x और दूसरे में लिख देंगे 1 माइनस 2x, ठीक है। और साथ में ये जो 5 है वो 5 आप लिखे रहेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 32, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए ना, अब डायरेक्ट तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं रहा है, यहां पर भी हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, 2 लेंगे। जब कॉमन लेंगे 2, देन दिस इज गोइंग टू बी x पावर 4 माइनस 16, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 16। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में फिर से बनाएंगे, ठीक है, किसमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये 4 की स्क्वायर हो जाएगी, 4 का स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज हो गया, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा। इधर देखिए, तो ये क्या हो गया आपका आंसर में 2, एक ब्रैकेट में ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, और बी की जगह क्या है 4 है, तो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये टूट गया। अच्छा क्या, अब आपको चेक कर लेना है कि क्या ये फैक्टराइज हो चुका है कि हमको कुछ और करना है। तो बिल्कुल यहां पर अभी हमको और करना है, एक स्टेप ये और फैक्टराइज होगा, ठीक है, ठीक, एक स्टेप इसको और फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 4 है ना, वी कैन राइट इट 2 स्क्वायर, वी कैन राइट इट 2 स्क्वायर। तो जैसे ही आपने इसको 2 स्क्वायर लिखा, अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और दूसरे में लिख दोगे, इसको तोड़ो ना, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 हो गया और एक में एक्स माइनस 2 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे हम बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चंस हैं इसमें, इसको भी हम देखते हैं। लुक देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बेटा, पहले दूसरे जो क्वेश्चंस थे वो तो थोड़े इजी आ रहे थे, बट अब आपको यहाँ पर अब धीरे धीरे इसकी लेवल इसका बढ़ा रहा है, ठीक है। तो लेवल बढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ठीक है, पिछला एक्सरसाइज अगर आपने सही से देखा हुआ है तो आप एंजॉय करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर में। अब देखो, अब तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स वाला मिल नहीं रहा है ना, फिर हम कैसे करेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व दिस, कॉमन ना, वी कैन टेक आउट समथिंग कॉमन, ठीक है, जो भी कॉमन वहां पर मिल पा रहा है हम उसको कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉमन 3 मिल रहा है, ए और बी दोनों कॉमन है। मैंने सिखाया था आपको कि लोएस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो पहले तो 3 कॉमन लिया, ए क्यूब और ए में ए कॉमन लिया, बी क्यूब और बी में बी कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, यहां से तो मिल जाएगा आपका ए स्क्वायर मिल जाएगा, यहां से इसको काट दो 3 से 381 और यहां से बी स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि एक ए और एक बी कॉमन हो चुका है, ध्यान देना। तो ये हम लिखेंगे 3ab इन वन ब्रैकेट, ये ऐसे रख देंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस दिस इज 9b स्क्वायर, ठीक है, जरूरी है ना इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखना। तो अब ये आपका टूट गया और ये हो जाएगा 3ab इन वन ब्रैकेट यू विल राइट a प्लस 9b, इन अनदर ब्रैकेट यू विल राइट a माइनस 9b एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। Let us move to next question, question number 7. Look at question number 7. Question number 7 देखिए, 7 क्या कहता है, 7 says that factorize 3x की पावर 3 माइनस 48x। अब देखो बेटा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी हम कॉमन लेंगे ना, कॉमन हमारे पास क्या है, वी कैन टेक आउट कॉमन 3, जैसे 3 के साथ और क्या कॉमन, x भी कॉमन है, लोएस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा, वी हैव बीन लेफ्ट विद x स्क्वायर एंड माइनस ये बच गया 16,
देखो यहाँ से 48 में से 3 कॉमन लोगे 16 बचेगा, और 3x क्यूब में से x 3x कॉमन लिया तो x स्क्वायर। अब ये हम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे 4 स्क्वायर। नाउ दिस विल बी 3x इन वन ब्रैकेट एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज x प्लस 4 इन वन एंड x माइनस 4 इन अनदर ब्रैकेट। दिस इज योर आंसर। ये भी फैक्टराइज हो गया है। तो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस क्वेश्चन, you have to factorize this and you have to factorize this. Now 8 9 10 you have to do by yourself. Still if you are facing problem you can share it in chat box, ठीक है, वहां पर आप कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये देखिए मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, और कुछ तो बेटा आपको भी करना पड़ेगा, है ना। सब कुछ अगर 1 बाय 1 मैं ही बता दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। टीचर का काम है आपको कॉन्सेप्ट देना, आपके डाउट को क्लियर करना, न कि आपको कमजोर बनाना, है ना। एक एक क्वेश्चन मैं आई एम अ टीचर, आई एम अ गाइड, है ना, बट आई एम नॉट अ फुल सोल्यूशन फॉर यू, है ना, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, यू हैव टू फैक्टराइज दिस, यू हैव टू फैक्टराइज दिस। तो अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा ना, क्या करें, 6 कॉमन ले लेते हैं सर, 6 कॉमन ले लेते कॉमन, तो 6 कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 25, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन दिस इज व्हाट 6 एंड वी कैन राइट इट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन वन ब्रैकेट इट विल बी 5 माइनस एक्स, इन अनदर इट विल बी 5 प्लस एक्स। इसको आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन 12, मैं 12 भी छोड़ रहा हूं, मैं 13 भी छोड़ रहा हूं। अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर आगे बढ़ता हूं, लाइक क्वेश्चन नंबर 14। देखो अब यहां से पैटर्न फिर से बदल दे रहा है, पैटर्न फिर से बदल रहा है, ठीक है, उस पैटर्न को देखेंगे। अगला हमको क्या करना है, 3a प्लस 5b स्क्वायर, 3a प्लस 5b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो कोई बात नहीं है, देखो 3a प्लस 5b इसका स्क्वायर ये तो ऑलरेडी दे रखा है, माइनस 4c ये अभी स्क्वायर में नहीं है, इसको स्क्वायर में अब बनाना है। तो 4c स्क्वायर मे बी रिटन एज 2c होल स्क्वायर, यहाँ पर रख दीजिए। अब ये देखिए आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का हो गया, वेयर आपको a की जगह पर क्या है, ये पूरा है 3a प्लस 5b, ठीक है, और b की जगह क्या है 2c है ना। तो आप अप्लाई कर लो क्या, a प्लस b a माइनस b। चलिए फिर आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, a प्लस b मतलब इतना प्लस इतना, है ना, 3a प्लस 5b ये a की जगह हो गया प्लस 2c, और दूसरे ब्रैकेट में a की जगह 3a प्लस 5b और माइनस 2c, ठीक है। चलिए स्मॉल ब्रैकेट कर दो, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, 3a प्लस 5b माइनस 2c। दिस इज सॉल्व, दिस इज सॉल्व। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हमारे पास, वी हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a माइनस b। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले बेटा, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a माइनस b, है ना। एक ये तो आपको दिख रहा है, देखो ये तो आपको दिख रहा है कि इसकी जगह हम कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, यही करने वाले हैं भाई, a प्लस बी a माइनस b, ठीक है, कर देते हैं इसकी जगह हम। तो ये तो हमारा हो गया कौन सा, ये वाला देखो, ये वाला हो गया हमारा a प्लस बी इन वन ब्रैकेट a माइनस बी इन अनदर। अब यहां से देखो ये वाला बचा, इसका क्या करने वाला है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज, a है पॉजिटिव हो जाएगा, b भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये आपका दो टर्म हो गया, दो टर्म हो गया ना, दो टर्म हो गया, तो इन दोनों में आप कॉमन क्या लेंगे, a प्लस बी कॉमन लेंगे। मैंने क्या बताया, आपने ये अलग बात है कि 3a में टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर पढ़ा है या ग्रुपिंग पढ़ा हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि वो बस हो गया वहीं पर खत्म, नहीं, उसको यहां भी यूटिलाइज करना है। जो कुछ भी आपने पढ़ा यू हैव टू यूटिलाइज एवरीथिंग एवरीवेयर, ठीक है। तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए a प्लस बी इन वन ब्रैकेट अनदर, यहां से ये बच जाएगा a माइनस बी बच जाएगा, यहां से कुछ नहीं था तो माइनस 1 बचेगा। दिस इज योर आंसर, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट and a minus b and minus 1 in another bracket. Now this is your answer, this is your answer. I hope you understood, you can take a screenshot if required. Okay, आगे बढ़ते हैं। अगला 16 do by yourself, ठीक है, सेम पैटर्न पर है, you have to do by yourself. Let us move to 17, question number 17। 17 में देखो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड प्लस 2bc माइनस c स्क्वायर। देखो
अब यहां पर थोड़ा सा आगे का यूज कर लिया है ना, यहां पर थोड़ा सा आगे का यूज कर लिया है। अब देखो अब यहां पर मैटर कैसे फंसा, अब आप यहां पर भी ये कहोगे कि सर जैसे हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ा था हम उसको भी तोड़ लेते हैं। चलो मैं कहता हूं तोड़ के देख ही लो ना, ठीक है, थोड़ा सा पत्थर पे खुद से सिर मारो तब तो पता चलेगा कि चोट लगती है ना। अच्छा यहां से भी सी हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2b बचा माइनस सी बचा, है ना। लेकिन बेटा फंस गए ना, अब क्या कॉमन आएगा, अब क्या कॉमन आएगा, ये वही डाउट होता है आपको, यहीं पर आपको डाउट होगा, है ना, कि फिर तो फंस गए भैया अब क्या करें। अब क्या करें, इसके लिए आप देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज फेल्ड हियर ना, ये यहां पर फेल हो गया। अब यहां पर कुछ और यहां पर लगने वाला है। क्या लगने वाला है मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको एडवांस में ये भी यूज होने वाला है। क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर होने वाला बेटा, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी लिखा तो नहीं बट यूज होने वाला है यहां पर, ठीक है। अच्छा अब ये बनेगा कैसे, पकड़ोगे कैसे कि हम स्क्वायर किसका बनाएंगे। आप देखो a का स्क्वायर था, b का स्क्वायर था और यहाँ 2ab था, तो ये किसका स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है। a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2ab है, तो इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखने वाले हैं। अब बात करते हैं ऊपर, इस पर बात करते हैं, जिसको हमें करना है, हमको करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को थोड़ा सा छोड़ दो, ये सबसे अलग थलग लग रहा है एकदम, देखो बाकी माइनस कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर और ये साइन बदलेगा ना, 2bc और प्लस ये माइनस था तो प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब बेटा आप देखो b का स्क्वायर था, c का स्क्वायर है और 2bc है, ये वाला नहीं लग रहा है, ये वाला, ये किसका स्क्वायर है, a माइनस बी का, और ये किसका स्क्वायर होगा, b माइनस सी का, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको यहां करने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा आपका हो गया b माइनस सी का स्क्वायर, और यही तो हमको चाहिए था, हमको तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स चाहिए ना, मतलब हमें इस यहां माइनस के पहले स्क्वायर हो माइनस के बाद में स्क्वायर हो, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग समथिंग माइनस समथिंग, है ना। बस हो गया है ये आपका बेटा, ये हो गया, मान के चलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे एक्स प्लस वाई, एक में कर देंगे एक्स माइनस वाई। मैंने ऐसा क्यों यूज कर लिया, क्योंकि ए बी के केस में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो एक ब्रैकेट में हमारा ये प्लस इतना होगा, ठीक है, कितना, ए प्लस बी माइनस सी, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी माइनस सी इन वन ब्रैकेट, एंड यहां से हो जाएगा a माइनस बी और साइन चेंज माइनस माइनस प्लस बी सी, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया, एंड दिस इज योर आंसर, ये जाकर के आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम और देखेंगे बेटा, और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तब समझ में आ जाएगा, ठीक। मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को जरूर स्टार्ट से देखिए तो एंड भी जाइए, ठीक है, सिर्फ एक एक क्वेश्चन आपको जो चाहिए वो देखेंगे तो कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर माइनस स्क्वायर, है ना। अब यहाँ कुछ भी स्क्वायर हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, ए का बी का जो भी हो, तो एक ब्रैकेट में इतना प्लस इतना मतलब ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, ऐसा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमारा मोटो क्या होगा, उसको स्क्वायर में बदलना, ठीक है। तो उसके लिए हम साम दाम दंड भेद, ठीक है, आइडेंटिटी जो भी लगती है लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो 18, देखो जरा यहां पर आपको मिला 18, तो 4a स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर और प्लस क्या मिला, 4a मिला प्लस 1 मिला, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये देखिए, अब यहां पर a यहां पर दिखा, a यहां पर दिखा, कांस्टेंट टर्म यहां दिखा, कुछ भी थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है,
अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सिर्फ यही एक निगेटिव लग रहा है, इसको किनारे लगा देते हैं, फिर 4b² को यहाँ लिख लेते हैं, इसको इधर लगाओ, बाकी को 4a² एंड प्लस 4a+1। ठीक, ये किसका स्क्वायर है, जरा पकड़ने की कोशिश करो भैया, ये किसका स्क्वायर है, थोड़ा सा कोशिश करिए। हाँ, किसका स्क्वायर होगा ये होगा आपका 2a+1 का स्क्वायर, उसी आइडेंटिटी से। ठीक है, इसका स्क्वायर करके देखो, करके देखोगे तो आपको 2a का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ना, तो 2 इंटू 2a इंटू 1 आपको ये मिल जाएगा 4a² प्लस 1 और प्लस 4a। तो बेटा ये हम इसकी जगह लिख देंगे और ये हमारा हो गया 4b², 4b को लिख दो 2b का स्क्वायर। अब आपका ये उस टाइप में आ गया, किसमें, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाले में आ गया। एक ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, दूसरे में इसको, तो 2a+1 प्लस 2b, ठीक, और 2a+1 माइनस 2b, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर मिल गया आपको। ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से कोशिश करिए समझने की, यही आइडेंटिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर भी अगर थोड़ी सी डाउट अगर आपको बचेगी तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाला हूं, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, वो हम लोग यहां भी अप्लाई कर सकते हैं इन स्क्वायर्स को फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तो ठीक है, 19 यू कैन सॉल्व। 19 में क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 9c², है ना, ये है। ये देखो, ये तो एक स्क्वायर आपको डायरेक्ट यहां से मिल गया कि ये किसका स्क्वायर है, a+ b का होल स्क्वायर है, और ये 3c का स्क्वायर है। तो यहां से सीधे लिख दो, एक ब्रैकेट में इतना प्लस इतना, a+ b प्लस 3c, और दूसरे में लिख दो a+ b माइनस 3c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला तो 20 है, 20 को आप कर लेंगे, दैट इज 108a² माइनस 3b माइनस c²। अब ये स्क्वायर में, ये तो स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, लेकिन ये क्या ये है, नहीं है, ये स्क्वायर में नहीं है। तो यहां से हम 3 को ले लेंगे कॉमन। जब 3 को लोगे कॉमन तो ये 108 की जगह हो जाएगा 36a² और माइनस b माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ो, 3, और ये जो 36a² है, यू कैन राइट इट 6a² एंड माइनस b माइनस c का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप इसको फैक्टराइज कर दो, 3 और एक ब्रैकेट में 6a प्लस b माइनस c, और दूसरे ब्रैकेट में 6a माइनस b माइनस c। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ओपन कर दो, थोड़ा सा और ओपन कर दो। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ये यहां पर मैं बता देता हूं, ये 3 6a प्लस b माइनस c, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 6a माइनस b एंड प्लस c आ जाएगा। ठीक, दिस इज योर आंसर। यही, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 21 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या करना है, देखिए a+ b होल क्यूब माइनस a माइनस b। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी हम इसको a+ b का होल क्यूब लेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा a+ b, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आपको क्या मिला, इन दोनों में से आपको कॉमन a+ b मिलेगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इस वाले ब्रैकेट से a+ b का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ से a+ b का b पूरा क्या हुआ, कॉमन हो गया, तो 1 बचा। 1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। तो अब यहाँ पर आप डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला लगा देंगे। ठीक है, मतलब ये आपका x² हो गया, ये आपका y² हो गया, माइनस में एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक में x माइनस वाई, इस तरीके से लिव इट इन सेपरेट ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ से आप x प्लस वाई मतलब a+ b और +1 एक ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहाँ से a+ b -1 दूसरे ब्रैकेट में ले लीजिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आना चाहिए, अब आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंच चुके हैं।
22 में देखिए, 22 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड माइनस 2xy। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे देखिएगा कि x प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये हमको पता है ना क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो क्या यहाँ पर दिख रहा है क्या, देखो बिल्कुल दिख रहा है। इसको बस आपको क्या करना है, एक जगह असेंबल कर देना है। तो आप इसको एक साथ कर दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy, ऐसा कर दिया। ये एक ब्रैकेट में हो गया और जेड स्क्वायर अलग से लिख लिया। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए ये हो गया आपका x माइनस वाई इन स्क्वायर इन वन ब्रैकेट, और ये जेड स्क्वायर अलग से हो गया। अब आपका इस आइडेंटिटी में ये फिट बैठ जाएगा, किसमें, इस वाले में। देखो इसका स्क्वायर और माइनस जेड का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ये आपका क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। मैं यहाँ पर एक्स वाई इसलिए ले लिया क्योंकि ऑलरेडी ए बी में था, फार्मूला लेता तो कंफ्यूजन होती। यहाँ पर एक्स वाई में है तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको समझाने के लिए कर दिया, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आपको ये क्या देता है, ए प्लस बी देता है, और एक में ए माइनस बी देता है। और आपको तो पता ही है ना कि आपके पास है क्या, ए की जगह है एक्स माइनस वाई, तो एक ब्रैकेट में आपका हो गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और दूसरे में हो गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। तो देखिए एक्चुअल में हम अप्लाई क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर तीन ही आइडेंटिटीज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कौन कौन सी, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। कुछ क्वेश्चन में हमको ये वाला भी देखो अप्लाई करना पड़ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। कुछ में हमको ये भी मिल जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बेटा आपको पहचानना पड़ेगा क्योंकि कई क्वेश्चंस में इस तरीके का दिया हुआ है, इसको आपको स्क्वायर में बनाना है। जब हम इसको स्क्वायर में बनाएंगे तभी जाकर के हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आई होप आपने कैच कर लिया होगा कि यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले होंगे, ठीक है। 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखो माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस 2ab एंड माइनस बी स्क्वायर है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर, ये देखो चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस यहाँ से बेटा कॉमन लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन सबका बदलेगा, ए स्क्वायर निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, 2ab पॉजिटिव था निगेटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखोगे तो ये आपका एक आइडेंटिटी है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकते हो ए माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ए माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखो, अब आप यहाँ पर स्क्वायर माइनस स्क्वायर मतलब ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लो, मतलब एक ब्रैकेट में इतना प्लस इतना, एक में इतना माइनस इतना रख दो, हो जाएगा कितना, देखो x प्लस वाई में ऐड कर देंगे किसको, ए माइनस बी को एक ब्रैकेट में, और दूसरे में x प्लस वाई मतलब इतना में से इसको माइनस कर देंगे ए माइनस बी को। ब्रैकेट देखिए मैं जहां पर जैसा हो रहा है, आपसे कॉमन एरर क्या होता है, ब्रैकेट लगाने में आपको आप ब्रैकेट सही से नहीं इंपोज करते हो, इस वजह से आपका साइन मिस्टेक आता है। ऐसा आपको नहीं करना है, जहां भी माइनस वाली बात आ जाए ना वहां तुरंत ब्रैकेट लगा लो, इसी में बुद्धिमानी है। देखो तो x प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा दूसरे में, एंड दिस विल बी योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें मिलने वाला है दैट इज, अब ये वाला तुम लोग करना, ठीक है बेटा, ये वाला करना खुद से। क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ ना, ये वाला जो है ये आपका 5x माइनस 1 इसी का स्क्वायर होगा, और ये 6y का स्क्वायर कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें देखो 25 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास क्या होने वाला है, ये भी आप समझ गए होंगे, a माइनस बी, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये देखो, अब यहां पर क्या करें ना, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, किसको, ए माइनस बी को, उसके बाद माइनस लेते हैं कॉमन इसमें से, जैसे इसमें से माइनस कॉमन लोगे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है, ठीक है, साइन बदल जाएगा इसका। अब यहां से क्या हुआ, ये तो आपको पता ही है भाई साहब, ये आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। अब ये दो टर्म हुए, दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों टर्म में आपको a माइनस बी कॉमन मिल रहा है, ठीक। तो आप a माइनस बी यहां पर लगा दो,
ए माइनस बी कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में यहां इसकी जगह आपके पास क्या बचा, इसकी जगह आपको बचा 1, ठीक है, इसकी जगह आपके पास बचा 1 और फिर माइनस माइनस, यहां देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, यहां से बचा 1 माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए और माइनस बी, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड, यू कैन कीप इट्स स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, हिंट दे देता हूं आप इसको कैसे करेंगे। 26 को देखिए, 26 को ये आपका ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर और माइनस 4ac है, बी स्क्वायर को पीछे ढकेल दो बेटा, तो ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर को बाद में लिखो। ये जो है ना आपका ये है a माइनस 2c का स्क्वायर है बेटा, a माइनस 2c का स्क्वायर ओपन कर दोगे यू विल गेट दिस, ठीक। अच्छा उसके बाद यहां पर आपका बी स्क्वायर हो गया, अब आप स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला, मतलब एक ब्रैकेट में इतना प्लस इतना, एक में इतना में से इतना, आंसर आ गया। मैं पूरा कर चुका हूं, बस आंसर स्टेटमेंट आपको लिखना है, लास्ट फाइनल लाइन, ओके। आई होप यू कैन। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर छोड़ना शुरू करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 27 आई होप काफी स्टूडेंट्स कर चुके होंगे। 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस बी स्क्वायर। आप बेटा क्या कर दो, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, यहां से आप माइनस साइन कॉमन ले लो, बचा आपके पास ए स्क्वायर, माइनस साइन बदलेगा, 2ab निगेटिव है तो प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया 3 स्क्वायर माइनस ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में आपको मिला 3 प्लस इतना, ये देखिए स्क्वायर्स में हो गया ना, स्क्वायर्स में ऑलरेडी हम लोग वी आर स्टडिंग डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स मेथड्स, तो 3 प्लस ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड 3 माइनस ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 3 प्लस ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड 3 माइनस, या ब्रैकेट ओपन करो देखो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, दिस इज योर आंसर, ठीक। ओके क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 तो इजी लग रहा है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर एंड माइनस एक्स प्लस 5, ये आप कर लोगे भाई। क्या करेंगे, पेयर बना देंगे, देखो पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है, इस पेयर से क्या कॉमन होगा, लोवेस्ट पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब था एक्स बचा, और 5x स्क्वायर था तो 5 बचेगा, यहां से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 कॉमन होगा तो -1 लिखेंगे और साइन देंगे, चेंज कर देंगे, बदल गया साइन। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिला आपको, x माइनस 5 मिला, एक ब्रैकेट में कर दो, और दूसरे में क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर और -1। अभी भी आंसर आया क्या, नहीं अभी नहीं आया बेटा, क्योंकि हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं ना, अभी इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, तो x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट और x माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखो, 29 कर लोगे, देखो क्या करना है, बस 1 प्लस 2ab, इसको ओपन कर दो बेटा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 1 थोड़ा सा रीराइट कर लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, ऐसा तो कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में साइन होगा चेंज, -2ab यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपको पता है ये क्या है, 1 स्क्वायर कर दो और इसको कर दो a माइनस बी होल स्क्वायर, आंसर आपका आ गया ना, एक ब्रैकेट में 1 प्लस ये वाला आ जाएगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर बना है ना, तो 1 प्लस a माइनस बी, 1 माइनस a माइनस बी, ओपन दिस ब्रैकेट, you will get your final answer 1 plus a minus b and 1 minus a और ये sign change plus b, this is your answer. I hope you are getting the advantage and I hope your concept is clear. Okay, you have to do this question by yourself, you have to also do this question by yourself. ये वाला 32 देखिए, 32, look at 32, question number 32 देखो, 32 में अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है बेटा, प्लीज सेंड मैसेज इन कमेंट बॉक्स,
आई विल रिप्लाई इमीडिएटली। ये वाला क्वेश्चन देखो, 4x² माइनस 9y² माइनस 2x माइनस 3y। सॉल्व करिए इसको, जस्ट सॉल्व इट। हाँ देखो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये तो आपका टूट रहा है बेटा, ये वाला पूरा टूट रहा है। कैसे टूटेगा देखो, इसको 2x का स्क्वायर लिखेंगे, ये 3y का स्क्वायर लिखेंगे, ये तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर में टूटना है। यहां से माइनस लेते कॉमन, माइनस लेते कॉमन, तो बच्चा आपका 2x और साइन गया चेंज, हो गया चेंज, ठीक है। तो 2x प्लस 3y, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे किसमें टूटेगा ये, इन वन ब्रैकेट यू विल गेट 2x प्लस 3y, इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट 2x माइनस 3y, एंड माइनस ये जो जैसे है एज इट इज लिख दो 2x प्लस 3y। अब ये दो टर्म में आपके पास कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, यू आर गेटिंग 2x प्लस 3y कॉमन ना, 2x प्लस 3y कॉमन, तो यहां से क्या बचा, कॉमन लिया, तो ये वाला लिखोगे 2x माइनस 3y, और इसका तो पूरा लूट लिया ना बेटा आपने, क्या बचा, कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचेगा इसके पास, और यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यस जल्दी। ओके आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन तक हम लोग बेटा पहुंच चुके हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं दैट इज ये बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, देखो 9a² प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b², ठीक है। करिए इसको करिए, बिल्कुल करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो, अरे हमेशा सिंपल सिंपल, देखो बेटा मम्मी की तरह खाना टेबल पर आके थोड़ी मिल जाएगा, है ना। मम्मी की तरह हमेशा, मम्मी आपको क्या करती है, आप टेबल पे बैठे रहो, बेड पे लेटे रहो, मम्मी ला करके सारी चीजें आपको दे देती है, बट ये मैथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। ये दिखाएगा, बोलेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको जाना पड़ेगा, छीन के खाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को कैसे करें। एक तो दे देगा, सैंपल दिखा देगा, सैंपल दिखा दिया उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन बिठा देगा वहां। तो देखो 33 देखो, 9a² है तो वही पिछला वाला क्वेश्चन है, तो बेटा ये पिछला वाला क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ लाना पड़ेगा, ठीक। इसको इसके साथ लाओगे तो 9a² माइनस 64b² और प्लस ये 3a माइनस 8b को एक ब्रैकेट में कर दो, एडवांटेज आपको यहां से मिलने वाला है, देखो यहां से मिलने वाला आपको, ये हो गया आपका 3a² एंड माइनस 8b होल², देखो बना ना स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर माइनस स्क्वायर बन गया। अब आपका काम यहां से पूरा होने वाला है बेटा, पूरा होने वाला है, देखो ये आप कर दो सॉल्व, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a प्लस 8b और दूसरे में हो जाएगा 3a माइनस 8b प्लस 3a माइनस 8b, ठीक है। अब ये दोनों टर्म में कॉमन क्या, दोनों टर्म में कॉमन ये है, दोनों टर्म में यही कॉमन है, तो कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा 3a माइनस 8b, ठीक है। और यहां से देखो, यहां से ये वाला बचा 3a प्लस 8b, और यहां से तो सब कुछ लूट लिया बेटा, क्या बचा 1 बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3a माइनस 8b इन वन ब्रैकेट एंड 3a प्लस 8b प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब बढ़िया वाला आ गया, तीनों के तीनों क्वेश्चन बेटा अपने आप में है कुछ, ठीक है, यहीं पर आपको दिक्कत होती है। चलो देखते हैं 34 जो बच्चा किया होगा ना, जो प्रैक्टिस करेगा वो बिल्कुल समझ जाएगा, कर भी लेगा। x² प्लस 1/x² माइनस 3, अब हम यहाँ करें क्या, क्या करें, है ना, अरे भाई तोड़ो, जहां पर कमजोर पड़ जाओ ना वहां पर फूट डाल दो, तो हम डालेंगे यहाँ पर फूट, ठीक है। ये होता है हमारा, ये अंग्रेजों ने हमको दिया था ना डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड एंड रूल, इस 3 को बेटा हम लिख सकते हैं -2 -1, बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते भाई, हमारे यहाँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड कर दो, रूल करो, कैसे रूल करने वाले भाई, ये x² है, देखो ये x² है और ये 1/x² है, बोलो हाँ या ना, आर यू एग्री विद मी, बिल्कुल होना ही चाहिए। -2 कुछ यहां पर है, छुपा हुआ है, खोजो, क्या भाई, वो x इंटू 1/x, देखो x काटोगे क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, है ना, 2 ही बचेगा,
लेकिन हमारा तो काम बनने वाला है, हमारा बेटा काम बनने वाला है। देखो क्या किया हमने, काम कर दिया, और ये बचा 1। ये जो है ये आपका हो गया x माइनस 1/x का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1 का बना दो स्क्वायर। अब आपके पास हो गया ना डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स हो गया, मतलब स्क्वायर माइनस स्क्वायर में बन गया ये। तो लिख दो एक ब्रैकेट में ये वाला +1 और एक में ये वाला -1 दूसरे में हो जाएगा। तो x माइनस 1/x +1 इन वन ब्रैकेट एंड x माइनस 1/x -1 इन अनदर ब्रैकेट। दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आया? देखो फिर क्या मैं बता रहा हूँ ना, क्या करना है हमको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में भाई, हमको एनी हाउ वी हैव टू फैक्टराइज। यहाँ पर कोई और तरीका नहीं, हमको 3 को तोड़ना पड़ेगा। -2 इसके साथ आकर के इसको स्क्वायर में बना देगा, और 1 का 1 स्क्वायर आप लिख सकते हो, 1 क्यूब लिख सकते हो, 1/4 लिखो, वो तो बड़ा सीधा साधा नंबर है। जो भी करना है, जितना भी पावर ला देना है ला दो भाई, ठीक है। बट ये आपका काम इधर स्क्वायर बना दिया, 1 का स्क्वायर बना दिया, एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x +1 और दूसरे में x माइनस 1/x -1, ये हो गया। हाँ ये देखो यहाँ तो आप पकड़ लोगे सीधे सीधे, अभी जस्ट रिसेंटली किए हो। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई, तुरंत किए हो, तो देखो कैसे करेंगे। ये देखो 2 यहाँ है और 1/x² को बीच में दे दिया, तो कोई बात नहीं है। ये देखो कुछ बन जाएगा क्या, अरे यही तो है भाई, ये देखो ये वाला है ना, यही वाला तो बनाया हमने। क्या बनाया, इसी को तो बनाया हमने ना, x माइनस 1/x का स्क्वायर बनाया और -y² लिख दो, स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक ब्रैकेट में इतना प्लस इतना, तो x माइनस 1/x +y और दूसरे में x माइनस 1/x -y। दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर, हो गया बेटा। इज दिस नॉट इजी? ठीक, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। अच्छा ये लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, बोलो कैसे करें, लगाओ कुछ आइडिया, गिव मी सम आइडिया, कुछ तो आइडिया दो। x की पावर 4 + 4/x की पावर 4, यहां पर भी ना आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये देखो जरा सा, यहां से मैं आपको ना कुछ ये बताओ, क्या इसको हम x² की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 2। ये देखो ये आपको a² + b² टाइप का मिल गया ना। अगर +2ab हमको मिल जाए, +2ab मिल जाए, तो हम उसका बना देंगे क्या, x + b का होल स्क्वायर। अब ये 2ab मतलब 2ab क्या आएगा, कहां से आएगा ये 2ab, तो देख लेते ना क्या होना चाहिए, क्या होता। तो 2a की जगह क्या है आपका, a की जगह है ये x² है। तो बेटा अगर हमको ये मिल जाता ना 2x² इंटू ये 2/x², b की जगह क्या 2/x², मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर हमको 4 मिल जाए काम बन जाएगा। तो बेटा अब मिलेगा कहाँ से, लाना पड़ेगा हमको। अब कहोगे सर ऐसे कैसे ला सकते हैं भाई, अरे हम बिल्कुल ला सकते हैं, हम अपने काम के लिए लेंगे ना, हम ऐड कर देंगे 2, लेकिन अपनी मर्जी थोड़ी चलती है। यहाँ पर 2 ऐड किया, सॉरी 2 नहीं 4 अगर आपने ऐड किया है तो आपको 4 माइनस भी करना पड़ेगा, 4 माइनस भी करना पड़ेगा। ये 4 आपका क्या है, ये 4 में देखो ये हिडन है ना, ये 4 में हिडन है क्या, 2 × x² इंटू 2/x² बेटा, ये वाला। क्योंकि हम वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। आपकी प्रॉब्लम ये है तो आपको इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो हमने 4 ऐड करके 4 माइनस कर दिया, इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, ये 4 की जगह ये है हमारा, उसमें से ये देखो कैंसिल होने के बाद ये टूट जाएगा इस तरीके से। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या है, ये है x² + 2/x² की होल स्क्वायर है। ये पूरा कौन सा, ये वाला जो है ये हमारा x² + 2/x² की होल स्क्वायर है। और ये जो 4 है ना, 4 को बना दिया 2 का स्क्वायर। अब ये देखो हमारा स्क्वायर माइनस स्क्वायर बन गया, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा इतना प्लस इतना, मतलब x² + 2/x² + 2, और दूसरे में लिख देंगे x² + 2/x² और -2,
एंड दिस विल बी योर आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार फिर से इसको आप देखेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो अब तक हम लोग 36 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है। यू कैन कीप इट्स स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड तो है ही बेटा, रिक्वायरमेंट तो है ही, तो जस्ट कीप इट्स स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको मिलने वाला है, x पावर 8 माइनस 1, x की पावर 8 माइनस 1, वी हैव टू फैक्टराइज दिस। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 37, x की पावर 8 माइनस 1। तो बेटा जो पढ़े हो वही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करोगे, पहले तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर, मतलब इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 पावर 2 और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगी और दूसरे में x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अभी इसको थोड़ा रहने दो इसको, x की पावर 4 प्लस 1 रहने दो। ये जो x की पावर 4 है इसको लिख लो x की पावर 2 की पावर 2, लिख सकते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में बनाते चलेंगे भाई साहब, बनाएंगे ना हम इसको। देखिए क्या बनाएंगे, एक ब्रैकेट में हो गया x की पावर 4 प्लस 1 और दूसरे में आपका हो गया इतना प्लस, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अभी इसको देखो फिर से तोड़ सकते हो, इसको फिर से तोड़ सकते हो, तो इसको फिर से तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की प्लस 1 और ये हो गया आपका एक ब्रैकेट में x प्लस 1 दूसरे में x माइनस 1। अभी आपका आंसर फाइनल नहीं हुआ है, अभी हम यहाँ पर कर सकते हैं काम। कैसे कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ ऐड किया कुछ सब्ट्रैक्ट किया, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे, नाउ देखो जरा सा, x की पावर 4 प्लस 1, इसको हम क्या बना सकते हैं बेटा, ये भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स में जाएगा। कैसे जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 2, ठीक है, और प्लस 1, मतलब ये आपको a का स्क्वायर मिला प्लस 1, ये b का स्क्वायर मिला। क्या नहीं मिल रहा है आपको, 2ab नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, 2ab। अगर 2ab मिल जाता तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना देते इसको, ठीक है। तो ये 2ab मतलब क्या, a की जगह तो हमने x स्क्वायर ले रखा है, b की जगह 1 ले रखा है। तो बेटा मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको यहाँ 2x स्क्वायर मिल जाए, क्या मिल जाए, 2x स्क्वायर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, उससे होगा क्या, उससे होगा क्या बेटा, उससे ये हो जाएगा ना कि हम इसको क्या लिख लेंगे पता है, इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर की प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा, अब क्या भाई, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी है, यहाँ पर गोली चल जाएगी, ऐसे कुछ भी ऐड कर लोगे, जितना लोगे उतना देना भी पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर को ऐड किया तो 2x स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा। इससे आपको क्या हुआ कि ये पूरा आपका ये इतना स्क्वायर हो गया माइनस ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 और x की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी हमारा बन गया क्या, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन गया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन गया। तो एक ब्रैकेट में हमको इतना प्लस इतना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस √2x। ये आपका ये वाला फैक्टराइज हो गया। अब आप कहोगे सर अगर आपने इसको फैक्टराइज कर दिया तब तो आप इसको भी फैक्टराइज करिए। तो आप याद रखो, हम फैक्टराइज करने जाएंगे हमारा कुछ नहीं जाएगा, बट हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। और जैसे यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं ना, देखिए ये √2 और यहाँ पर ना x की स्क्वायर, हमने ये x की स्क्वायर ले रखी थी, लेकिन यहाँ पर हम 2x लेंगे। अब x मतलब √x का स्क्वायर, पॉलिनोमियल में ये तो अलाउड नहीं है ना, ठीक है, नहीं अलाउड है, तो हम वो नहीं ले सकते। हम यहीं से आ जाएंगे, हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ व्हाट, x की पावर 8 माइनस 1 का फैक्टराइजेशन जो हमको निकल करके आएगा वो आपका ये होने वाला है। क्या क्या, x की पावर 4 की जगह ये रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 x माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप बेटा समझ गए होगे। ये जो है ये मैं इसीलिए अलग से कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, बाकी भी क्वेश्चंस इसी तरीके से आप कर लो,
बाकी भी क्वेश्चंस इसी तरीके से करिए। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखो। 38 में क्या है आपका, 16x की पावर 4 है -1। बेटा बोल दो ना इसको, 4x स्क्वायर की पावर 2। देखो 4 की स्क्वायर क्या 16, x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 और 1 स्क्वायर क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में इतना प्लस इतना, मतलब 4x स्क्वायर प्लस 1 और एक में 4x स्क्वायर -1। ये देखो -1 जो है ना फिर से ये टूटेगा, ये फिर से टूटेगा। कैसे टूटेगा देखो, 4x स्क्वायर की +1 रहने दो और यहाँ पर 4x स्क्वायर जो है इसको लिख सकते हैं 2x की स्क्वायर एंड -1 की स्क्वायर। अब ये आपका हो गया एक ब्रैकेट में 4x स्क्वायर +1 और दूसरे में क्या हो जाएगा 2x + 1 इन वन ब्रैकेट एंड 2x - 1 इन अनदर एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये तो अब आप कर लोगे ना। देखो 81 x की पावर 4 - y की पावर 4 क्या लिख सकते भाई, 9x स्क्वायर की होल स्क्वायर। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स पढ़ रहे हैं, तो हम उसको स्क्वायर में ही लेके जाएंगे तभी वो टूटेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी है उसका स्क्वायर बना दे रहे हैं। देखो वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, अभी आपका ए स्क्वायर - बी स्क्वायर टाइप में बन गया। आप बना लो, एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा देखो ये फिर से टूटने वाला, ये फिर से टूटेगा। क्या टूटेगा आपको आइडिया हो गया होगा कैसे टूटेगा ये, ठीक है। ये बना देंगे हम 3x की होल स्क्वायर एंड -y की स्क्वायर, ठीक है। एक ब्रैकेट में आपका जैसे है वैसे रहने दो और दूसरे ब्रैकेट में आपका 3x + y और 3x - y हो गया एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अच्छा एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ बेटा कि इफ यू लाइक माई वीडियोस ना तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। आप मुझे क्या दे सकते हो, यू कैन जस्ट गिव मी अ लाइक। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि दीजिए आप फ्री में, नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है, क्योंकि आगे मैं आपको बाकी चीजें भी पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपका लाइक मिलता रहा, अगर आपका शेयर मिलता रहा, ठीक है, तो बेटा मुझे हिम्मत मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और आपका पूरा जो क्लास 9th के चैप्टर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है थोड़ा सा देखिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले जाकर के ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा x की पावर 4 - 625, ये देखो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर की पावर 2 हो गई और ये 25 की पावर 2 हो गई, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा पता है ना, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 25 और एक में x स्क्वायर माइनस 25। फिर तो आप कहोगे कि सर ये वाला भी तोड़ ही दीजिए ना, बिल्कुल तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे। देखो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी आपको मिला एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 25 और दूसरे में मिल जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो x + 5 इन वन ब्रैकेट, x - 5 in another bracket. This is your answer and this is the end of this exercise. I hope you like the video, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, दैट विल बी 3C। और 3C भी बहुत, मैं बता दूं आपको, फैक्टराइजेशन जो चैप्टर बड़ा मजेदार चैप्टर है, इसमें हर एक एक्सरसाइज को मैं अलग अलग कराऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, आगे हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपको भाई साहब क्लास 10th तक काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए इन दोनों एक्सरसाइजेस को देखिए और तीसरे के लिए रेडी रहिए, ठीक है। Soon I'm going to publish that video also. So thank you everyone. Till then enjoy.